बोर्ड में लिफ्ट, पार्किंग और सोलर प्लांट का मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया उद्घाटन। लिफ्ट से बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी राहत। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड ज्योति नगर कार्यालय में बुजुर्गों व दिव्यांगों को राहत के लिए लिफ्ट का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने रिबन काटकर किया। साथ ही पार्किंग व सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा है कि शहर के भामाशाह द्वारा लिफ्ट और सोलर प्लांट लगवाए जाने से काफ़ी राहत वक्फ बोर्ड को मिलेगी। सोलर के जरिए बिजली की बचत होगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि लिफ्ट लगने से बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने की परेशानी से निजात मिलेगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मेंबरान के अलावा मदरसा बोर्ड सचिव मुकर्रम शाह, वक्फ बोर्ड के CEO जैदी सहित कई समाजसेवी व वक्फ बोर्ड के स्टाफ पूरा मौजूद रहा। जी साहब, आज वक्फ बोर्ड में एक लिफ्ट का उद्घाटन हुआ, साथ में सोलर प्लांट भी लगाया गया, तो क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड में हमारे चेयरमैन साहब बड़े एक्टिव हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पूरे राजस्थान में वक्फ के विकास के लिए ये दिन रात एक कर ही रहे हैं। पर ये कम से कम वक्फ के खुद के ऑफिस के अंदर आज पूरे देश में जो देखते हैं बंद बिजली के लिए कितना रह जाता है, क्राइसिस फैल जाते हैं। हर जगह सोलर, विधानसभा में सोलर लग गया, तो एक अच्छी शुरुआत की है कि यहाँ पर आपके सोलर में आज बिजली का बिल 0 आ रहा है। आज लोगों को सहूलियत के लिए लोग आते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं हो, बुजुर्गों को तकलीफ़ नहीं हो, लिफ्ट लगाना या उसमें विकास कार्य करना, तो तमाम लाखों रुपए का इन्होंने यहाँ पर खर्च किया है। भामाशाह से भी पैसा लिया है। जो भामाशाह लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने पैसा दे करके वक्फ करके वक्फ के लोगों के लिए सहूलियत करते हैं, तो उनका भी मैं ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने ख़ास तौर से वक्फ के अंदर हमारा हमेशा ये प्रयास रहा कि वक्फ में जितने भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके, और जिनका निर्णय हो चुका है उस पर किस प्रकार से अमल में लिया जाए। तो उसके लिए वक्फ बोर्ड ने पूरे राजस्थान में अच्छे प्रयास किए। हमारी संपत्तियां जितनी भी है, आज देख सकते हैं कि नया ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया। आज 19,000 संपत्तियाँ रिकॉर्ड पे हैं। आज कोई भी उस पर अतिक्रमण कर रहा है, खुर्द कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड को पूरा पता चलता है कि यह तो हमारी फला जगह हमारी संपत्ति है, और उस पर कोई गलत निगाह भी डालता है तो वक्फ बोर्ड उसको रोक सकता है। तो समय के साथ ज़रूरतों के अनुसार तमाम बदलाव आए हैं, तो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड भी उसके साथ बदलाव लाया है, और इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं, और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आने वाले समय में कम किया। जी साहब, वो आज जो प्रोग्राम किया गया है, कुछ भामाशाहों ने भी यहाँ पे ताउन किया है, तो किस तरीके का? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने असेंबली के अंदर भी हमारी इशूज़ को रखे, और मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में भी पिछली बार 5 करोड़ रुपये दिए, और इस बार भी हमारे दोनों डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी कमीशन और हमें सरकार ने 50 करोड़ दिए। इसके साथ साथ यहाँ के जो तमाम जो बासिंदे जिन्होंने कुछ इसके वक्त के दुख को समझा और लगा, लिफ्ट से एक बार फजलुर रहमान साहब आ रहे थे, तो उनको बगैर लिफ्ट लगी भी नहीं थी, बड़ी तकलीफ़ हुई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो जो उन्होंने करीबन 14.5 लाख का समथिंग का जो बिल था, उन्होंने खुद के नाम से बना करके लिफ्ट लगा करके आज जो वक्फ बोर्ड को वक्फ की है, हम उनके परिवार के उनका भी शुक्रगुजार हो। एक इंसान ऐसे अल्लाह वाले थे जिसने जो ऊपर सोलर लगाया है, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, जबकि सब कुछ उन्होंने करवाया, और आज लाख रुपये का जो बिल हमें पर मंथ सेविंग हो रही है। कैब रूम की व्यवस्था हो, चाहे बाहर पार्किंग की जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिला हमें करीबन 42 लाख रुपये, जो PWD के द्वारा अभी जो निर्माण जो कार्य जो चल रहा है, कोचिंग्स का चल रहा है, हॉस्टल के लिए भी MI रोड पे बालिग तालीम के लिए आलिमाओं का होना बहुत इस समय बहुत ज़रूरी है। पास में मस्जिद की भी तामीर हो रही है। 1000 गज की ज़मीन जोटोड़ा रोड पे जो चांदपोल के पास दरगाह है, वहाँ के दरगाह वाले भी और तमाम लोग ज़मीन हमने अप्रूव करके बोर्ड में दी है, और हमारे मेम्बरों ने, हमारे CO ने उसमें, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर बॉयज़ गर्ल्स स्कूल बने, चाहे भीलवाड़ा की हॉस्पिटल हो, शिवसराय की लाइब्रेरी हो, चाहे कोटा शहर के अंदर 100 रुपये में मेडिकल ऑल चेकअप आपके किए जाते हैं। शास्त्री नगर सर्किल में भी एक नई हॉस्पिटल की नुमा तामीर की जा रही है, चाहे ईदगाह बने, चाहे ये हॉस्टल्स हो। जितने वक्फ बोर्ड ने इनको अपनी ज़मीनों को, अपनी जायदादों को, लेकिन खास करके जो सिंघाना का जो इशू आया, इस सिंघाना के अंदर जो मेरे कार्यकाल से पहले जो लैंड्स थी, जो अलॉटमेंट थी, उसको कैंसिल करके बोर्ड ने उसको स्थगित कर दी, और हमने 40 बीघा ज़मीन अनूपगढ़ जो गंगानगर के अंदर किसी एक बोर्ड के मेंबर के पास थी, कोर्ट से हमने लड़ाई जो लीगल लड़ाई लड़ी, सामान्य न्यायालय ने बोर्ड के फेवर में फैसला किया, और आज उस ज़मीन के जो कीमत से जो इनकम ऑफ सोर्सेज से, वहाँ की मस्जिद, वहाँ के जो मेम्बरान, वहाँ के जो एजुकेशन के अंदर
उसका जो इनकम ऑफ सोर्सेज वहाँ उसका इन्वेस्ट जो लोगों में जाए, और यहाँ के MI रोड के जो के अगर एक बड़ा फैसला आया, MI रोड पे भी ग्रीन ढाबा एक नाम के जो रेस्टोरेंट, हमें करीबन उसमें 14 से 12 लाख रुपये उसमें ड्यू थे, किराए गए 400 रुपये से सलाह साहब के समय वो 4000 रुपये कर गए, 1-2 बार जमा भी करा दी, लेकिन फिर उसने कैंसिल कर दिए। लेकिन माननीय न्यायालय ने 15 या 20 दिन पहले फैसला दिया, या तो ज़मीन वो खाली करे, अदरवाइज DLC के 40,000 रुपये, पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला आया बोर्ड के फेवर में, 40,000 रुपये DLC के रेट से। तो अगर 40,000 रुपये वक्फ बोर्ड को MI रोड में मिलता है तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। चमेली वाले मार्केट में अपने 150 रुपये देकर के अगर आपने 1000 रुपये दे दिए तो उन्होंने कहा कि साहब ये 1000 ज़्यादा हो गए। आप MI रोड में वक्फ बोर्ड के सामने वाले ज़मीन के 1-1.5 लाख रुपये दे रहे हो। एक जो विनस बेकरी वाले के बराबर वाला जो एरिया है, टेक वे वाले है, हमारा लिटिगेशन उसके साथ चल रहा है, वो पर डे लाखों रुपये कमा रहे हैं। सुना है कि जयपुर के बड़े अच्छे सरमाएदार हैं, 1 रुपया वक्फ बोर्ड को नहीं देते। उनके खिलाफ भी हमने कोर्ट ने आदेश भी किए उसके नफाई छुपाई के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारी संपत्ति से जिसको बचाने का, अलीशा बोरीसा की दरगाह की जो ज़मीनें हैं उसको भी हमने बचाने का काम किया, नोटिस दिया गया। 2012 तक हमारी रसीदें कटती थी, और किस सेटिंग से JDA से या नगर निगम से उन्होंने पट्टे इशू करा के मेरे कार्यकाल से पहले उन्होंने मकान, अब हमने तमाम लोगों को, और शायद मुझे लगता है कि वो जोधपुर में और जो डीडवाना में कार्रवाई हो, निश्चित रूप से वो मकान टूटेंगे भी। और अभी एक सुनने में आया कि बड़े अच्छे जयपुर शहर के समझदार जो अकलियत की सबसे ज़्यादा नेतागिरी करते हैं, वही एक ज़मीन को 10.5 करोड़ में बेचने में लगे। हमने राजा पार्क में बाकायदा उस पर स्टे करवा करके ये एक चस्पा करवा दी, ज़मीन वक्फ की है, कोई अगर खरीदता बेचता तो कानूनन गलत है। पेट्रोल पंप के बराबर में यादव घाटगेट के ऊपर हमने ज़मीन में तारबंदी करवाने का कार्य किया। जहाँ जहाँ ईदगाह के पास जो ज़मीन जो हमारी मस्जिद के पास पड़ी है उसको भी हमने बचाने के कोर्ट के द्वारा डिग्री करवा करके उसको बचाने का कार्य किया। हर जगह हर वक्त हमारा पैनल देखता है कि कौन साहिल साहब हो, जो हमारे तमाम मेम्बरान हो, सीनियर मेंबर यूसुफ साहब हो, चाहे टाक साहब हो, चाहे रफ़ीक साहब हो, JD साहब हो, वन मेंबर असलम साहब, हर चाहे रिस्मा लड़की जो हमारी जो बहन जो है जोधपुर वाले, हर व्यक्ति हर हमेशा ये चिंतित रहता है कि बोर्ड में बोर्ड को कैसे सैलरी मिले, बोर्ड को कैसे व्यवस्थित ढंग से चलाएं। यही हमारा ध्येय है कि वक्त का पैसा वक्त के लोगों को वापस लगना चाहिए, जिससे वक्त की संपत्ति को देने वाले की इच्छा थी कि इसे गरीब, बेवा, यतीम, ऐसा मजलूम का काम चले, जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो। यही वक्त की संपत्ति को सुरक्षित तब कर पाएंगे तब आम आदमी इसको बचाने का काम करेगा। अंकुर सिनेमा की लीज पर चल रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसा, बरसों से वो चीज़ 2000 रुपये के हिसाब से चली आ रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर उसमें कुछ ज़मीनें ऐसी जो उसमें 99 ईयर के लिए लीज होती थी। जैसे एक्सीलेंस स्कूल सीकर की बात करिए आप, उन्होंने एक साथ उस समय जो चेयरमैन साहब थे एक साथ ही पैसे जमा करा गए, यही 99 ईयर्स की लीज है। अगर इनकी लीज खत्म होती है, उस लीज को अमेंडमेंट अब तो 33 ईयर्स की लीज कर दी, अगर अमेंडमेंट होती है तो निश्चित रूप से नई DLCs होगी। करीबन ऐसी ये संपत्ति नहीं, बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जिनकी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी संपत्ति है। हमारी जिन गवर्नमेंट की जो स्कूल चल रही है, किसमें और कुछ चल रहा है, जैसे हमें अलवर में अभी पूरा पैसा मिला है, या धौलपुर का पैसा हमारे पास इस बार मंत्री महोदय के कारण से आया है। जहाँ जहाँ ऐसा कुछ इशू लोग आया निश्चित रूप से, क्योंकि अगर इनका बीच में हमें अमेंडमेंट, जब तक क्योंकि उनकी लीज 99 ईयर्स कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम उसमें अमेंडमेंट नहीं करते, उसका हर साल 5% बढ़ा सकते हैं। ये वक्फ एक्ट हो चाहे रेवेन्यू जो इसका रेंट एक्ट हो, इसमें बढ़ाने का राइट्स होता है, वो निश्चित रूप से बढ़ावा के रहे हमें हर साल। शास्त्री नगर में वहाँ का ये भी है कुछ भी सर कार्य उसके पैसे संज्ञा बन, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी, टेंडर उसके हो चुके हैं, काम अब 10 करोड़ समथिंग का जो है वो शुरू हो जाएगा। और है ना, निश्चित रूप से क्योंकि मंत्री महोदय बैठे हैं और मुख्यमंत्री ने उस दिन उसका जो शिलान्यास किया है वो शिलान्यास में उसमें वो शामिल है।